नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अजीज़ान मोहतरम, मैं मोहम्मद असलम डुडे, चेयरमैन लिबरल पार्टी पाकिस्तान, आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। पेश खिदमत है प्रोग्राम लिबरल निज़ाम हयात। अजीज़ान मोहतरम, हमारा आज का मौजू है साबका मौजू की तरह आज़ादी की तलाश, और उन्वान भी साबका उन्वान की तरह है नए मफरूज़ों की तश्कील। अजीज़ान मोहतरम, आप इस हकीकत से आगाह हैं कि हम आज़ादी की तलाश में सरगर्दा हैं और आज़ादी को तलाश करने के लिए हमने 12 अदद मफरूज़े ले रखे हैं और उन 12 अदद मफरूज़ों की मदद से हमने आज़ादी को तलाश करने के लिए तजर्बात किए हैं। लेकिन उन तजर्बात में से किसी तजर्बा से भी और किसी मफरूज़ा से भी हमें आज़ादी अभी तक हासिल नहीं हो सकी। लिहाजा अब हम पर यह फ़र्ज़ ऐद होता है कि हम नए मफरूज़े लें, क्योंकि दुनिया किसी भी फैक्ट को, किसी भी हकीकत को बग़ैर तजर्बात किए तस्लीम करने से इनकारी है, नहीं मानती। दुनिया ये कहती है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी हमें ये कहती है, साइंसदान हमें ये कहते हैं कि हकीकत को हम उस वक़्त मानेंगे, उस वक़्त उसको इदराक उसका होगा, उसका फ़हम हमें हासिल होगा, हम उसको उसकी हकीकत को तस्लीम करेंगे जब तुम तजर्बात से उसको साबित करोगे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, तजर्बात से साबित करने के लिए ज़रूरी है कि हम नए मफरूज़े लें, क्योंकि 12 अदद मफरूज़े तो हमारे कामयाब साबित नहीं हो सके, उनसे हम आज़ादी को तलाश नहीं कर सके। तो नए मफरूज़े लेने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने जो 12 अदद मफरूज़े लिए थे, जिन पर हमने तजर्बात किए थे और उनसे हमें कुछ अच्छी खसूसियात मिली थी, उन खसूसियात को नए मफरूज़ों में शामिल करेंगे तो हसूल आज़ादी हमारे लिए आसान हो जाएगी। ये अमल, ये काम हमारे लिए आसान और सहल हो जाएगा। इसीलिए मैं उन 12 अदद मफरूज़ों से हासिल होने वाली करैक्टरिस्टिक्स या खसूसियात को मुजतमे करके आप हज़रात के सामने रख रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ, ताकि हम नए मफरूज़े जब वज़ा करें, तश्कील दें, तो इन खसूसियात को उनमें शामिल करें, उनके साथ रखें इनको। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जो 12 अदद मफरूज़े हमने लिए थे, उनसे जो हासिल होने वाली खसूसियात हैं, उनमें से 9 अदद मफरूज़ों की खसूसियात आप हज़रात के सामने रख चुका हूँ। वो 9 अदद मफरूज़े कौन से थे? वो 9 अदद मफरूज़े ये हैं कि समाजी ज़िंदगी पर से तमाम पाबंदियाँ ख़त्म कर देना आज़ादी है, पहला मफरूज़ा। दूसरा मफरूज़ा, समाजी ज़िंदगी पर तमाम किस्म की पाबंदियाँ ऐद कर देना आज़ादी है। इनसे हासिल होने वाली करैक्टरिस्टिक्स या खसूसियात आपके सामने रख चुका हूँ। तीसरा हमारा मफरूज़ा ये था कि समाजी ज़िंदगी में अफराद पर ज़्यादा से ज़्यादा पाबंदियाँ ऐड की जाएँ और उन्हें कुछ हकूक़ दिए जाएँ। इससे हासिल होने वाली करैक्टरिस्टिक्स भी आपके सामने रख चुका हूँ। चौथा मफरूज़ा ये था कि समाजी ज़िंदगी में अफराद को ज़्यादा से ज़्यादा हकूक़ दिए जाएँ और उन पर थोड़ी पाबंदियाँ लगाई जाएँ, कम से कम पाबंदियाँ लगाई जाएँ। इससे हासिल होने वाली करैक्टरिस्टिक्स भी आप हज़रात के सामने रख चुका हूँ। इसी तरह पाँचवा मफरूज़ा हमारा था कि तर्के दुनिया करके इबादत और रियाजत में मशगूल हो जाना आज़ादी है। छठा मफरूज़ा था कि घर में फ़ारिग बैठे रहना और कोई काम न करना आज़ादी है। सातवां मफरूज़ा था कि समाजी बंधनों से आज़ाद रवैया अख्तियार करने का नाम आज़ादी है। आठवां मफरूज़ा था कि मज़हब को सीखना और उस पर अमल पैरा रहना ही आज़ादी है। और नौवां मफरूज़ा हमारा था कि सियासी बालादस्ती और इक़्तिदार हासिल कर लेने का नाम आज़ादी है। इन तमाम मफरूज़ों से हासिल होने वाली खसूसियात, करैक्टरिस्टिक्स मैं आप हज़रात के सामने रख चुका हूँ। आज हमारे सामने 10वां मफरूज़ा है। 10वें मफरूज़े की करैक्टरिस्टिक्स या खसूसियात आप हज़रात के सामने रखना मतलूब है। सो अज़ीज़ान मोहतरम, हमारा 10वां मफरूज़ा है कि जायज़ नाजायज़ तरीक़ों से बहुत ज़्यादा दौलत इकट्ठी कर लेना आज़ादी है। अज़ीज़ान मोहतरम, सेठ इक़्तिदार अली का वाक़या आपको याद होगा, जो मैंने आप हज़रात के सामने तफ़सीलन बयान किया था कि सेठ इक़्तिदार अली ने किस तरह कश्मीरियों के एक बेटे को जो था वो मारा पीटा, क्योंकि उसका बेटा वो लड़का उसके बेटे के साथ लड़ झगड़ रहा था। तो सेठ इक़्तिदार अली घर से गुस्से में निकला जनाब, उसने उसको मारना पीटना शुरू कर दिया, कश्मीरियों के बेटे को। तो सेठ इक़्तिदार अली को कश्मीरियों ने उसके बदले में बेइज्जत किया। कश्मीरी घर से निकला और मारा पीटा इक़्तिदार अली को, खूब मारा पीटा उसको। तो सेठ इक़्तिदार अली को कश्मीरियों ने बेइज्जत और बेआबरू कर दिया। सेठ की दौलत उसकी आबरू और उसकी इज़्ज़त को ना बचा सकी और उसको बेआबरू और बेइज्जत होने से महफूज ना रख सकी। इसी तरह कश्मीरी बट्टों ने उसे
اس لیے مارا کہ اس نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ اقتدار علی نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر غلام میرا کشمیری کے بیٹے کو بلا جواز درخت کے ساتھ ٹکرا کر اس کا سر پھاڑ دیا تھا۔ تو دولت انسان پر ایک نشہ طاری کر دیتی ہے عزیزان محترم، دولت انسان پر ایک نشہ طاری کر دیتی ہے، اور پھر اس نشہ میں انسان اخلاقی اقدار، قوانین اور اصول و ضوابط کو نہ صرف بھول جاتا ہے بلکہ جان بوجھ کر اور زبردستی اپنی مستی میں ان دیواروں کو پھیلان کر عدل و انصاف، قانون، اصول اور اخلاق کی دھجیاں اڑا دیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، لیکن جب اس کی آنکھ کھلتی ہے، جب انسان کی آنکھ کھلتی ہے تو پھر وہ انہی دروازوں پر چلا جاتا ہے، پھر انہی دروازوں پر عزت و آبرو کی بھیک مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر انسان اخلاقی اقدار، عدل و انصاف، متوسط مزاجی، متوازن طرز عمل اور انسانی احترام جیسی اقدار کا دامن تھامے رکھے، اللہ دامن تھامے، تو اس کے نچڑتے ہوئے پانی سے فرشتے وضو کریں، بلا شبہ فرشتے وضو کریں۔ تو عزیزان محترم، سیٹھ اقتدار علی نے طیش میں آ کر صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا اور غیر متوازن ہو کر انسانی احترام کے منافی ایک غیر آئینی عمل کیا۔ اگر وہ متوازن طرز عمل کا مظاہرہ کرتا تو عدل و انصاف کا تقاضا یہی تھا کہ دونوں لڑکوں کو سرزنش کر کے چھڑوا دیتا، بچے تھے لڑ پڑے ان کو چھڑوا دیتا، یہ عدل و انصاف کی بات تھی۔ تو اس طرح معاملہ خوش اسلوبی سے نبٹ جاتا اور سیٹھ کی عزت و آبرو بھی محفوظ رہتی، اس پر بھی کسی قسم کا حرف نہ آتا۔ پس اب ہمیں کیا خصوصیات ملی؟ پہلی خصوصیت یہ ملتی ہے کہ متوازن طرز عمل، اگر سیٹھ اقتدار علی متوازن طرز عمل کا مظاہرہ کرتا تو اس کی یہ بے عزتی نہ ہوتی جو کشمیری بٹوں نے اس کو مار مار کر بے حال کر دیا، زخمی کر دیا اور اسپتال میں جانا پڑا اسے۔ اگر ہم اس بات کو مختصراً اظہاریہ دیں تو ہم کہیں گے کہ یہ عمل توازن ہے، عمل توازن۔ اور دوسری ہمیں خصوصیت کیا ملتی ہے اس سے؟ دوسری ملتی ہے انسانی احترام، کہ سیٹھ اقتدار علی اور اس بچے کا احترام کرتا، بٹوں کا احترام کرتا، کشمیری بٹوں کا احترام کرتا کہ یہ میرے پڑوسی ہیں، ان کا بچہ میرے بچے سے لڑ پڑا تو چلو کوئی بات نہیں، ان کو چھڑوا دوں۔ اگر وہ اس طرح انسانی احترام کرتا تو کشمیری بٹوں سے نہ مارتے اقتدار علی کو، اور نہ وہ زخمی ہوتا نہ وہ اسپتال جاتا۔ تو اب اس کو یہ جو خصوصیت ہے اسے ہم کہیں گے انسانی احترام، اور انسانی احترام کے لیے مختصر ترین اظہاریہ ہم کیا اختیار کریں گے؟ عمل تحریم، عمل تحریم۔ تو عزیزان محترم، نمبر 1 متوازن طرز عمل اور نمبر 2 انسانی احترام ایسی خصوصیات ہیں جو حصول آزادی میں ہماری بہترین معاون اور ممد ثابت ہو سکتی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔